सभी को जय यीशु। आज की वर्शिप में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि पवित्र वचन में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, लगातार प्रार्थना में लीन रहो। अगर आप दुख में हैं तो प्रार्थना करें, हर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रार्थना का मतलब है प्रभु से बातचीत करना, प्रभु के साथ बातें करना। और हम देखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके साथ बातें करते रहें। इसी तरह प्रभु हमसे प्यार करता है और वो हमारी उड़ीक करता रहता है कि हम कब उसके पास जाएं और उससे बातें करें। आइए आज की वर्शिप के द्वारा हम प्रार्थना के महत्व के बारे में जानेंगे। आइए हम सभी अपने घरों के कामों को छोड़ते हुए प्रभु की हुजूरी में आकर बैठें, प्रभु की आराधना के लिए बैठ जाएं और अपने आप को, अपने मन, दिल, आत्मा को प्रभु को समर्पित कर दें। वही सामर्थी खुदा है, उसी के नाम में मुक्ति है, उसी के नाम में शक्ति है। हम पवित्र वचन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों की नियुक्ति करनी थी तो सबसे पहले वो पूरी रात भर प्रार्थना में रहे, पहाड़ पर चढ़े, पिता ईश्वर से बातें की और फिर अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों को चुना। जब भी प्रभु लोगों में जाते थे उससे पहले वो पूरी रात भर प्रार्थना में लगे रहते थे। क्या प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करने की जरूरत थी? नहीं भाई और बहनों, लेकिन वो हमें, वो मुझे, वो आपको सिखाना चाहते थे कि प्रार्थना के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, प्रभु से बातें करने के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, प्रार्थना के बिना हम ना चीज हैं, हम कुछ भी नहीं। आइए प्रार्थना करें पिता ईश्वर से, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ जुड़ जाएं। आंखों को बंद करेंगे, विश्वास के साथ उस प्रभु से बातें करें। जो विश्वास से प्रार्थना करता है उनके लिए सब कुछ संभव है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्रार्थना के बिना रुका हो। अगर प्रार्थना है तो सभी काम सफल होते हैं। वचन में लिखा हुआ है, आप कोई भी काम शुरू करो, लेकिन सबसे पहले हमारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। जब आप घर से बाहर निकलो तो प्रार्थना करके बाहर निकलें। जब घर में आए तो प्रार्थना करें, प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें कि पिता तूने हमें संभाल कर रखा, रास्ते में संभाला, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। निरंतर प्रार्थना का मतलब यही है जो संत पौलुस कहता है, कोई भी काम शुरू करो तो प्रार्थना से शुरू करो, खत्म करो तो प्रार्थना से शुरू करो, घर से बाहर जाओ तो प्रार्थना से ही जाओ। अगर आप गाड़ी पे जा रहे हैं, बाइक पे हैं, साइकिल पर हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ, सभी कार्य प्रार्थना के द्वारा प्रभु पिता ईश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है जो प्रार्थना के द्वारा हम सबको सुनता है। प्रार्थना के द्वारा ही वो हमारे जीवन से रुकावटों को दूर करता है। प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं है भाई और बहनों। प्रार्थना है तो हमारा जीवन प्रभु के नाम में सफल है, नहीं तो प्रार्थना के बिना कुछ भी नहीं। प्रभु के सामने झुकें, प्रार्थना में उससे प्रार्थना करें।
वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पिता ईश्वर की इच्छा यही है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह में पिता ईश्वर को। और प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते थे, इसीलिए वो रात रात भर प्रार्थना में लगे रहते थे, पिता ईश्वर से बातें करते रहते थे। बपतिस्मा लेने के बाद वो प्रार्थना के लिए गए। ये नहीं है कि हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता, रुकावटें नहीं डाल सकता, वो डालेगा, लेकिन हमारी प्रार्थना निरंतर रहनी चाहिए। अगर हम दुख के समय प्रार्थना को छोड़ देते हैं तो और भी ज्यादा दुख हमारे जीवन में आते हैं। वचन में लिखा किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थनाएं, विनती के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। उसके सामने जाएं धन्यवाद करते हुए, चाहे आप दुख में हैं, सुख में हैं, हर समय के लिए उसको धन्यवाद दें। उसी के सामने अपना सर झुकाएं, उसी को सजदा करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है, उसके बिना और कोई जीवित खुदा है ही नहीं। वचन में लिखा है आसमान के नीचे, धरती के ऊपर मनुष्यों को और कोई भी दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। केवल प्रभु यीशु पिता ईश्वर का नाम है जो हमें हर एक तरह के पाप से, बुराई से, बंधनों से छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता आज के दिन के लिए, आज के दिन के आज की लिए, नई सुबह के लिए, आज की नई सुबह मैं के आपको लिए, धन्यवाद देता मैं हूँ, आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ, महिमा करता हूँ, आपकी महिमा आपके करता हूँ, नाम को धन्य कहता हूँ। आपके नाम को आपका धन्य नाम, आपका नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, सब नामों से ऊंचा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइयो पिता ईश्वर को सजदा करते हुए सब मिलके गाएंगे उसकी महिमा में। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। लिखने वाला कहता है हे पिता, मेरे सभी सवालों का जवाब तू ही है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे सवालों के जवाब, हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें पिता ईश्वर से मिलते हैं, और उसके सामने हम बेनकाब हैं। हम पिता ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं सकते, चाहे हम लुक छिप के कोई भी पाप करते हो, पिता ईश्वर को सब कुछ पता है, वो सब कुछ जानता है। आइए मिलकर गाएंगे। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। मिलकर एक बार फिर, मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिशें मुझ पे हैं बेशुमार। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिशें मुझ पे हैं बेशुमार। मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद, मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद। तेरा सजदा करूं, तेरा सजदा करूं। आइए पिता ईश्वर को सजदा करते हुए गाएं। सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं।
गाएंगे मिलकर। सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं। आइए, जिन लोगों ने अभी तक भी अपने मुख को नहीं खोला, प्रभु के लिए प्रभु को सजदा करते हुए मिलकर गाएंगे। सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं। मिलकर कहें, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं। आइए, पिता ईश्वर की आराधना करते हुए उसी को सजदा करते हुए मिलकर गाएंगे। आइए, ताली बजाते हुए उस पिता ईश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। उसी के आगे अपना सर झुकाएं, उसी को सजदा करें, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है। वो हमसे प्रेम करने वाला ईश्वर है, वो हमसे प्यार करने वाला पिता ईश्वर है। जब हम उसके आगे झुक जाते हैं, अपने आप को तोड़ देते हैं उसके आगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए, अपनी निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को पिता ईश्वर के सामने चढ़ा दें। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। आइए, धन्यवाद के साथ उसी पिता ईश्वर के साथ उसके सामने प्रार्थना करते हुए आए और उसके साथ अपनी बातचीत साझा करें कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। मेरे सारे सवालों का तू है जवाब, तेरे सामने मैं तो हूँ बेनकाब। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेशुमार। तेरी बख्शिशों के लिए क्या मैं दूँ, तेरी बख्शिशें मुझ पे है बेशुमार। मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद, मेरी इतनी औकात मैं बेमुराद। तेरा सजदा कर, मैं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं। गाएंगे, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा तेरे मौला यीशु जी। सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं। मिलकर कहेंगे, सजदा करूं तेरा सजदा करूं, सजदा करूं तेरा सजदा करूं। हौले हौले हो, हौले हौले ये दिल तेरा हुआ। हौले हौले ओ, हौले हौले ये दिल तेरा हुआ। नैनन में बस गया तू, नैन बसेरा हुआ। नैनन में बस गया तू, नैन बसेरा हुआ। कहेंगे, हौले हौले, हौले हौले
हौले हौले हौले ये दिल तेरा हुआ, नैनन में बस गया तू रैन बसेरा हुआ, नैनन में बस गया तू रैन बसेरा हुआ। तेरा मेरा बंधन टूटे ना, प्यार तेरा कभी छूटे ना, तेरा मेरा बंधन टूटे ना, प्यार तेरा कभी छूटे ना, प्यार तेरा कभी छूटे ना। आइए तालियां बजाते हुए सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, मिलकर कहे सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, 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 कहेंगे सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, 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 गाएंगे मिलके सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं। आइए पिता ईश्वर को सजदा करते हुए उसी की आगे अपनी निवेदनों को रखते हुए प्रार्थना करें। अपने हर एक तरह के निवेदनों को प्रभु के आगे रखें, अपने दिल को खोल दे पिता ईश्वर के आगे। जैसे पवित्र आत्मा रो रो कर आहें भर भर के प्रार्थना करता है हमारे लिए, इसी तरह पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, रोते हुए आहें भर भर के पिता ईश्वर के आगे अपने घुटने टेकते हुए प्रार्थना करें, आराधना करें उस पिता ईश्वर की। वो जलाली खुदावन खुदा है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हम सोच रहे हैं कि क्या पिता हमारी ये प्रार्थना सुनेगा या नहीं, लेकिन विश्वास करें वो आज की इसी वक्त आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए जा रहा है। आइए मिलकर उस पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए गाएंगे, मेरा सर झुके ना कभी भी तेरे सिवा, मेरा सर झुके ना कहीं भी तेरे सिवा, तेरी ही महिमा के नगमे गाती मेरी ये जुबान, तेरी ही महिमा के नगमे गाती मेरी ये जुबान, की महिमा तेरी गाऊं मैं, तुझ में बढ़ता जाऊं मैं, महिमा तेरी गाऊं मैं, तुझ में बढ़ता जाऊं मैं, यीशु तुझ में ही बढ़ता जाऊं मैं। गाएंगे सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, मेरे मौला यीशु जी, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, ताली बजाते हुए सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं तेरा, सजदा, मैं तेरा सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, यीशु जी सजदा करूं, सजदा करूं मैं तेरा, सजदा करूं मैं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं 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 तेरा, सजदा, गाएंगे गाएंगे मिलकर सजदा करूं तेरा, सजदा
तेरी आराधना में हालेलुया। ओ तेरी आराधना में हालेलुया, 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 हालेलुया। रबरा चंदरे मेरे मेरा खंदरा लबरा। ओ तेरी आराधना में हालेलुया, 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 हालेलुया। सजदा तुझे सजदा करते पिता, तेरी आराधना करते पिता, आमीन, हालेलुया। ओ पिता प्रार्थना करते तेरे लोगों के लिए जो लोग तेरी आराधना में बैठे हुए तेरी प्रस्तुति कर रहे हैं पिता, इनकी प्रार्थना को सुन पिता। तू महान है, तू सब कुछ कर सकता है पिता। इनके एक एक निवेदन को सुन जो तुझसे बातचीत कर रहे हैं पिता, इनकी प्रार्थना को सुन ऐ पिता। तू महान, तू सर्वशक्ति मारी बारा चंदरे ले मेरे 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 राला ओरी आला खंदरे ले मेरे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सजदा ओ तुझे सजदा, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरा सर झुके ना कहीं भी तेरे सिवा। प्रार्थना करें, हे पिता तू मुझे फजल दे कि मेरा सर कभी भी तेरे सिवा कहीं और झुकने ना पाए पिता, क्योंकि तू ही सच्चा ईश्वर है, तू ही महान ईश्वर है, तू ही जीवित ईश्वर है जो प्रार्थना को सुनता है पिता। तेरी आराधना में हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने निवेदनों को पिता ईश्वर के आगे रखें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझे सजदा मेरे यीशु, सजदा, 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 तुझे सजदा कर ओ पिता, तुझे सजदा करते। आइए कहेंगे मिलकर, मेरा सर झुके ना कहीं भी तेरे सिवा, मेरा सर झुके ना कहीं भी तेरे सिवा। जैसे कि पवित्र वचन में लिखा हुआ है, पिता का वचन कहता है, तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। तू मेरी उस्तत कर, तू मेरी महिमा कर, तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। ऐ पिता तूने पवित्र वचन में कहा, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका 29 बाब 12 वचन में लिखा है, जब तू मुझे पुकारेगा, तू मुझसे अगर आके प्रार्थना करेगा और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐ पिता हम तेरे आगे आते हैं, तेरे बच्चे तेरे पास आ गए पिता, इनकी प्रार्थना सुन। वचन में लिखा है, पिता ईश्वर कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगे और प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास करें पिता ईश्वर के ऊपर, हालेलुया। उसके पवित्र वचन का वायदा है, जो कुछ तुम मांगो प्रतीत करो, विश्वास करो कि तुम लोगों को मिल गया है, तो वो तुम्हें सच में मिल जाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, तू मांग मैं तुझे उत्तर दूंगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बस लोड़ है कि हम उस पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से प्रार्थना करें, जैसे कि पिता ईश्वर ने सिखाया है। जैसे पिता प्रभु यीशु मसीह ने
अपने शिष्यों को नियुक्त करने के एक दिन पहले एक रात पूरी जाग कर प्रार्थना की। वचन में लिखा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि आप परतावे में ना पड़े। आइए प्रार्थना करते रहें और पिता ईश्वर से कहें, मेरा सर झुके ना कहीं भी तेरे सिवा। गाएंगे विश्वास के साथ मिलकर कहें, मेरा सर झुके ना कहीं भी तेरे सिवा। तेरी ही महिमा के नगमे गाती मेरी ये जुबान। तेरी ही महिमा के नगमे गाती मेरी ये जुबान। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, पिता तू फजल दे, आशीष बरकत दे कि मेरा सिर कहीं और झुकने ना पाए। क्षमा मांगे पिता ईश्वर से जब कभी भी हमने पिता ईश्वर को छोड़ के कहीं और अपने सर को झुका दिया, परेशानियों के आगे अपने सर को झुका दिया पिता ईश्वर के पवित्र वचनों पर विश्वास ना करते हुए। जब हमने पवित्र वचन पर विश्वास ना करते हुए बीमारी के आगे घुटने टेक दिए, बीमारी के आगे सजदा कर दिया, पिता ईश्वर से क्षमा मांगे। पवित्र वचन में लिखा, पिता ईश्वर कहता, मैं कर सकता हूं आप लोगों के सब कुछ, आप सब के लिए सब कुछ कर सकता हूं। बस हमें जरूरत है पिता ईश्वर से प्रार्थना की, पिता ईश्वर के साथ बैठने की, उससे बातचीत करने की जरूरत है। पवित्र वचन में बहुत जगह लिखा हुआ है प्रार्थना के द्वारा कितने चमत्कार हुए, कितने अद्भुत कार्य हुए। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद थे, बंदी गृह में थे, तो हम सब जानते हैं पवित्र वचन में जो लिखा है, जो वो बंदी गृह में बंद थे, उनके हाथों में हथकड़ियां थी, उनके पांव में भी जंजीरें थी, लेकिन वो फिर भी दुख के समय पिता ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करते करते अद्भुत कार्य हुआ। पिता ईश्वर ने उनके हाथों की, पांव की, दरवाजों की जंजीरें सब कुछ को उखाड़ फेंका। हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम उसका अध्याय 16 उसका 25 वचन में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। वो प्रार्थना भी कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और बंधुए उनकी सुन रहे थे, और जो साथ में बंधुए थे वो पिता ईश्वर को सुन रहे थे, पिता ईश्वर की आराधना होते हुए सुन रहे थे। और अचानक से पिता ईश्वर ने कार्य किया, उसका एक फरिश्ता आया और उन सभी को बंदी गृह से छुड़ा के लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रार्थना का महत्व, ये है प्रार्थना की पावर। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पिता ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी विनतियों के द्वारा, जो हम पूरे दिल, जिस्म, जान से करते हैं, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए एक बार फिर से मिलके गाएंगे, मेरा सर झुके ना कहीं भी तेरे सिवा। मेरा सर झुके ना कहीं भी तेरे सिवा। तेरी ही महिमा के नगमे गाती मेरी ये जुबान। गाएंगे मिलकर, तेरी ही महिमा के नगमे गाती मेरी ये जुबान। की महिमा तेरी गाऊं मैं, तुझ में बढ़ता जाऊं मैं। की महिमा तेरी गाऊं मैं, तुझ में बढ़ता जाऊं मैं।
यीशु तुझ में ही बढ़ता जाऊं मैं, यीशु तुझ में ही बढ़ता जाऊं मैं। गाएंगे एक बार मिलके सजदा, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, तेरे मौला यीशु जी, सजदा करूं तेरा, सजदा करूं, सजदा करूं तेरा, 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 सजदा करूं ओ तेरा। ऐ पिता, हम तुझे ही सजदा करते हैं, तेरी ही आराधना करते हैं, तेरे आगे ही अपने घुटने टेकते हैं, तेरे आगे अपनी विनतियों को रखते हैं। आइए अपनी सभी निवेदनों को, विनतियों को, प्रार्थनाओं को पिता ईश्वर के हाथों में दे दें। आज के पूरे दिन को पिता ईश्वर को सौंप दें, उसकी आराधना, उसी के नाम में अपने आप को सौंप दें। जैसे पिता की इच्छा है मैं चलूं, वैसे ही पिता तू मुझे चला, जैसे तू चलाना चाहता है। आइए उसी को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के द्वारा पिता ईश्वर के जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली बाबरकत नाम में मांगते हैं, आमीन।